हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। यहाँ पर देखिए एलिगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले मिक्सचर। तो यहाँ पर ये रहे अपने पास क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कर चुके थे। 31 से आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। करना शुरू करो और बढ़ते चलो। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। A shopkeeper mixed two type of rice costing 255 upon 5 kg and rupees 280 upon 5 kg in the ratio of 7:8. What is the net कॉस्ट ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर पर केजी? तो ये बस अपने पास यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है। क्या आप लोग कर लोगे क्या बताओ? इन क्वेश्चंस को अब खुद करना शुरू करो भाई आप लोग। ये अपने पास 56 है और दोनों को आप लोगों ने मिक्स कर दिया है 7:8 में। तो बताओ यहाँ पर अपने पास वैल्यू क्या होगी? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मैं सोल्व कर लूंगा। यहाँ पर इनका जो डिफरेंस होता है उस रेशियो में बढ़ता है 7:8। तो बताओ 6 के नीचे आप लोग लिख दोगे 15 और गुना किससे कर दोगे? 8 से। 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से 2 बार और 3 से 5 बार। तो क्या 3.2 आ गया है क्या? तो 50 में 3.2 अगर ऐड करोगे तो 53.2। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इनको समझ पा रहे होंगे। तो अब करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अपने आप आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। करते चलो। अपने पास एलिगेशन में आसान क्वेश्चंस ही अपने पास होते हैं। ₹10 प्रति किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम गेहूं को 5 किलोग्राम अन्य गेहूं के साथ मिलाकर ₹30 प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। 15 केजी ऑफ राइस, ₹10 पर केजी। ₹10 पर केजी के चावल को, ₹10 पर केजी। महंगे गेहूं का मूल्य क्या है? दूसरा अपने पास यहाँ पर है ₹X पर केजी। इन दोनों को मिक्स किया। कौन से रेशियो में मिक्स किया? ये 15 केजी मिक्स किया है, ये 5 केजी मिक्स किया है। और दोनों का जो प्राइस अपने पास हो गया है वो अपने पास प्राप्त जो करना है वो ₹30 पर केजी वाला प्राप्त करना है। तो बताओ रेशियो जो अपने पास आ गया है वो क्या 1:3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद करना शुरू करना। ये चीज ध्यान रखिए कि अपने आप करते चलो मुझसे पहले। ये वेट नहीं करो कि सर करवाएंगे उसके बाद करूंगा इन क्वेश्चंस को। अब एलिगेशन की अप्रोच मैंने समझा दी है। तो बताओ इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है उधर वाली वैल्यू क्या बड़ी होगी क्या? और इसमें अगर आप लोग जोड़ते हो 60, 30 में 60 अगर जोड़ोगे तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर बताओ 90 है क्या? टिकेश्वर एनटीपीसी का पेपर तो दो आप आराम से। बेस्ट ऑफ लक आपको, बढ़िया तरीके से दो भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अगला क्वेश्चन करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। A man buy 10 kg of wheat at a rate of ₹26 per kg. The wheat is mixed with 6 kg of other good quality of wheat to get mix at a price of ₹35 per kg. The price of good quality of wheat per kg is। आपने पास यहाँ पर ये 26 है। यहाँ पर मिक्सर का जो प्राइस प्राप्त करना है वो 35 प्राप्त करना है हमें।
ये अपने पास 10 किलो मिला रहे हो या आप लोग 6 किलो मिला रहे हो। 2 से कट रहा है 3 बार और 2 से कट रहा है 5 बार। ये अपने पास 3:5 अपने पास आ गया है। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो ये अपने पास आ गया 9। 3 की वैल्यू अगर 9 है तो 5 की वैल्यू क्या 15 होगी क्या? और 15 इसमें ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ गया 50। ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या सभी लोगों का आंसर बताओ यही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए सभी लोग। तो पढ़ो, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है तो आसान, ये भी एकदम आसान है। अगर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉफिट एंड लॉस का मैं समझाता हूं, कोशिश कीजिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की। A person buy tea of three different quality at 800, 500, 300 rupees per kg respectively, and the amount both are in the proportion 2, 3 and 5। जो क्वांटिटी है वो अपने पास इस रेशियो में, खरीदी की मात्रा जो है वो 2, 3, 5 में। They mix all tea and sell 1/6 of the tea at 700 rupees per kg। The price is INR per kg at which she would sell the remaining tea to make overall profit of 50%। मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, पहले अपने पास 800 रुपीज पर केजी है, दूसरा जो अपने पास है वो 500 रुपीज अपने पास पर केजी है, और तीसरा जो अपने पास है वो अपने पास 300 रुपीज पर केजी है। इन सभी को वो 2:3:5 के रेशियो में मिला रहा है। तो टोटल बताओ उसने खरीदा कितने का? एक एक चीज मैं आपको समझाते रहता हूं। देखिए, मुझे बताइए, ये उसने खरीदा है 1600 रुपए का, ये उसने खरीदा है कितने का 1500 का, और ये भी टोटल कितने का खरीदा? तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो अपने पास हो गया है वो अपने पास हो गया है 4600। टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो गया है 4600 हो गया है, और टोटल क्वांटिटी जो अपने पास हो गई है वो अपने पास हो गया 10 केजी। टोटल क्वांटिटी 5 और 3 8, और अपने पास 10 केजी अपने पास हो गई है। अब ये कहना चाह रहा है हम लोगों को कि यहां से बस सारी चाय को मिलाता है, पहले तो मिक्स किया, और यदि छठा हिस्सा 700 रुपए प्रति किलो की दर से अगर बेच दे और कुल 50% लाभ इसको कमाना है। अब टोटल अगर प्रॉफिट 50% कमाना है, इतने का तो खरीदा, और इसका 50%, क्या 2300 ही अपने पास होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, किसी चीज का 50% तो आधा ही होता है, तो हमें रुपए कितने चाहिए? 6900 रुपए चाहिए। बताओ ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई कि हम लोगों को 6900 रुपए चाहिए। कैसे? 4600 का 50% प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस इतने का खरीदा और इसमें प्रॉफिट में जोड़ दूंगा। किसी भी चीज का 50% का मतलब करने का होता है कि हाफ उसको कर दो, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, 2 से अपने पास 23 बार, तो 4600 में 2300 अगर ऐड कर दोगे तो 6900 ये अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है क्या, ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर जो है 1/6 10 केजी का 1/6, 10 केजी का 1/6 अगर आपने 700 के भाव से बेच दिया तो 10 का बचा कितना? 5/6 बचा। 10 का अगर 1/6 आपने यहां पर बेच दिया तो 10 का 5/6 अपने पास बचा, और ये मान लो x रुपए के भाव से अगर बेचोगे तो टोटल जो रुपए आपके पास सेलिंग प्राइस आना चाहिए वो 6900 रुपए आना चाहिए। ये इक्वेशन मैंने कहां से कैसे बना दी, क्या बात समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता जा रहा हूं
क्योंकि बाद में आप लोग कभी कभार एन लिख देते हो, जो मुझे पता नहीं लगता कि ये एन कौन सी चीज नहीं समझ में आई। इसलिए जो ठीक ठाक क्वेश्चन होता है उसमें हर स्टेप में पूछता जाता हूँ। देखिए, 10 का 1/6 700 के हिसाब से, 10 का 5/6 एक्स के हिसाब से, और दोनों को अगर बेच रहे हो तो बराबर में अपने पास 6900। तो यहां पर अपने पास वापस रिपीट कर दिया भाई आशीष मैंने आपके लिए। 6900 तो आपके समझ में आ ही गया था। इसके बाद इसने कहा 16700 के हिसाब से, तो 10 kg टोटल था, उसका 1/6 700 के हिसाब से, तो 10 का 1/6 हो गया, तो बचा कितना 5/6 6900। तो ये अपने पास इधर से हो गया 7000 प्लस अपने पास 50x बराबर अपने पास 6 से गुना करोगे तो 0 0 54, और अपने पास 6 गुना 6 36 और 5 41। तो 50x बराबर, क्या मुझे बताइए, उधर जाके माइनस होगा 7000, अगर माइनस करोगे इसमें से तो क्या अपने पास 34,400 ही बच जाएगा क्या? और 50 का भाग दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 688। ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। अगर आप लोग चाहते हो कि सर इसको एलिगेशन से बताइए कैसे करें, तो इसने छठा जो भाग है अपने पास यहाँ पर, वो अपने पास बेच रहा है 700 रुपए का, यानी कि 1/6 भाग। टोटल मैं 6 मान लूंगा, तो एक भाग तो बेच रहा है वो 700 रुपए के हिसाब से। तो 6 में से 1 kg बेच दिया, टोटल 6 मान लिया है, तो बचा कितने केजी? 5 kg अपने पास बचा। यदि अपने पास यहां पर टोटल का प्राइस कितना है, अगर 6900 रुपए में 10 kg अगर हो, 6900 रुपए में अगर 10 kg अपने पास हो, तो 1 kg का प्राइस 6900/10, मुझे बताओ 690 kg, 690 रुपीज पर केजी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 690 रुपीज पर केजी होगा। और यहां पर दूसरे का बचा हुआ जो रिमेनिंग है उसको कौन से भाव से हम लोग बेचें, ये हम लोगों से कहा गया है। यहां पर बताओ ठीक है क्या? यहां से अपने पास इसने बोला है कि एक तो अपने पास टोटल मैंने 1/6, 1/6 का मतलब टोटल मैंने 6 kg मान लिया, उसमें 1 kg तो बेचा 700 रुपए का। रिमेनिंग जो 5 kg है उसको कौन से भाव से बेचूं कि अपने पास मिक्सर का सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो अपने पास 690 हो जाएगा। 690 कैसे है सर? ये 10 kg आप लोग बेच रहे हो 690, 6900 का, तो 6900 में 10 का भाग दोगे तो मिक्सर का जो सेलिंग प्राइस है वो 690 अपने पास होना चाहिए। इसको सोल्व कर लीजिए, ऐसे इसमें एलिगेशन लगेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में हमें एग्जाम में बैठे बैठे दिमाग में नहीं आएगा। मान लो जैसे ये सेम क्वेश्चन आ जाए तब तो आप लगा सकते हो, लेकिन नया क्वेश्चन आ जाएगा तो एलिगेशन दिमाग में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं प्रत्येक अलग जैसे ही क्वेश्चन अपने पास आता है तो उसकी मैं ये वाली अप्रोच तो आपको बताता ही बताता हूं। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे ठीक है सर, बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से ये माइनस कर लोगे तो 10, 5 की वैल्यू अगर 10 है तो एक का मान कितना होगा? 2 होगा। इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो उधर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ये लो अप्रोच अपने पास एलिगेशन वाली, और डायरेक्ट अपने पास बेसिक तरीका ये है। तो एग्जाम में लेकिन याद रखना, आपके ऐसे क्वेश्चंस अगर फिर से कोई संख्या चेंज या ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बेसिक ही दिमाग में आता है, एलिगेशन दिमाग में नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन आराम से भाग भाग कर दिमाग में आएगा, जबरदस्ती और आएगा। जैसे पढ़कर आप लोग देख लीजिए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इस टाइप के जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पिछला अलग क्वेश्चन आ गया बेसिक से कर डालो, और अगर कभी भी ये है तो इससे कर लो। मिक्सर एंड एलिगेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनोटेशन फाइल डाला है, फिर उसको हटवा देंगे भाई, उसको मैं हटवा दूंगा। ₹20 kg of rice is costing ₹80 per kg.
mixed with a y kg of rice costing 100 rupees per kg. If the cost of this mix was rice is rupees 84 rupees per kg. तो मुझे बताओ 80 रुपए वाला है, 100 रुपए वाला है और मिला दोगे तो 84 रुपीज हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करोगे तो 4 होगा और इसमें से ये माइनस करोगे तो 16। रेशियो बताइए क्या 4:1 आ गया है क्या? इसने पहले वाले की क्वांटिटी हमें दी हुई है 20 किलो, तो 4 की वैल्यू अगर अपने पास 20 केजी है तो मुझे बताइए एक का मान क्या अपने पास 5 केजी ही होगा? हाँ और ना बताइए। अब इन क्वेश्चंस को तो आप तुरंत खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं। करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। आंसर दो मुझे क्वेश्चन नंबर 36 का। 36 सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर बताइए। Two different kind of rice of quantities R1 and R2 costing 60 rupees per kg, 75 rupees per kg और मिक्सर की जो प्राइस है वो 65 है। अब मुझे बताओ 60 अपने पास, 75 और 65 ये माइनस करोगे तो अपने पास 10 होगा। बताओ इन आसान आसान क्वेश्चंस को क्या आप लोग कर पाओगे क्या? सभी खुद ही बताइए। क्या इन क्वेश्चंस को तो बीच बीच में मैं आसान करवा देता हूँ, फिर कोई बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आसान कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपके क्लियर हो गए होंगे इसके। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। A merchant bought two quantities of rice, two qualities of rice at the rate of 100 rupees per kg and 220 rupees per kg. 72 kg of second quality rice. How much rice in the first quality should be mixed so that the resulting mixture may be the sold at the rate of 280 rupees per kg? पहला 120 का है, दूसरा 220 का है। ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कॉस्ट प्राइस बनाना है। उम्मीद है ये बात आपको याद होगी। 220 यहाँ पर भी हमें कॉस्ट प्राइस बनाना है। तो मुझे बताइए 280 का बेचने पर ये कॉस्ट प्राइस बनाना है और दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। तो क्या अपने पास 40% अगर प्रॉफिट होता है तो कोई भी वस्तु 100 की खरीद के 40% प्रॉफिट पर अगर बेचोगे तो क्या आप लोग 140 का बेच दोगे क्या? आप कहोगे जरूर हम लोग सर बेच देंगे। तो ये अपने पास हो गया 5:7। ये लीजिए टोटल अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 280, 280 के नीचे आप लोग 7 लिखोगे और गुना किससे कर दोगे? 5 से। तो ये जो अपने पास आ जाएगा 7 से 4 बार, तो क्या कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए क्या 200 यहां पर आ जाएगा क्या? बस यही बात आपको पहले भी बता चुका हूं। ये वाला पॉइंट दो क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो ये अपने पास 20 है और ये अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 80। रेशियो आ गया है 1:4। तो अपने पास टोटल अपने पास 70 दूसरे वाली क्वांटिटी इसकी वैल्यू 72 अगर है तो मुझे बताओ एक का मान 4 का मान 72 है तो एक की वैल्यू क्या 18 केजी अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 18 केजी अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 38 करने की कोशिश करो। अपने आप सोल्व करो, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी, कभी कभार कंफ्यूज होगे, खुद उसको समझने की कोशिश करो मेरे बताने से पहले।
A shopkeeper makes two varieties of rice of price rupees 36 rupees per kg and 24 rupees per kg in the ratio of 1:2। यहाँ पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 36 रुपीज पर केजी, ध्यान से समझना। पहले प्रकार का चावल है 36 रुपीज पर केजी का, दूसरे प्रकार का चावल जो है वो 24 रुपीज पर केजी का अपने पास है। इन दोनों को मिक्स कर रहे हो आप लोग कौन से रेशियो में? 1:2 में मिक्स कर रहे हो दोनों को। तो मुझे एक बात बताओ, जो मिक्सर का आप लोग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताइए इनका डिफरेंस कितना है। तो आप कहोगे सर इन दोनों में डिफरेंस जो है वो अपने पास 12 का डिफरेंस है दोनों में। तो 12 को 1:2 में अगर बांटोगे, 3 का मान ये है तो ये कितना होगा? 4 होगा। और ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 8 होगा। तो या तो इसमें से 8 घटा दो या इसमें 4 जोड़ दो, तो ये अपने पास आ गया 24 रुपीज पर केजी, 28 रुपीज पर केजी। या तो 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या 4 जोड़ दीजिए। ये 24 रुपीज पर केजी, ये 28 रुपीज पर केजी, ये मिक्सर का बताओ कॉस्ट प्राइस आया है या सेलिंग प्राइस आया है 28। तो आप कहोगे सर ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आया है। अब ये कह रहा है कि अगर 25% लाभ अर्जित करना हो, 25% प्रॉफिट अगर वहां पर करना हो, तो 25% अगर प्रॉफिट, इसका मतलब यहां पर 25% जो अपने पास होता है इसका 25% क्या 7 ही होगा क्या? तो 28 रुपए की चीज 7 रुपए के प्रॉफिट पर अगर बेचोगे तो बेचोगे कितने की? तो आप कहोगे सर 35 रुपए की। अब इसने कहा है तो बताओ 2100 रुपए में अगर बेच दिया तो बताओ चावल की मात्रा अपने पास कितनी है? ये ऐसा हम लोगों से पूछा है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो टोटल क्वांटिटी निकाल लो पहले, फिर तो ये 1:2 में तो हम लोग बांट देंगे। पहले टोटल, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है 2100 रुपए में बेचने पर, तो 35 रुपए के हिसाब से बेचोगे। और 21 अपने पास 2100 रुपए का अगर बेचोगे तो 2100 बट्टे अपने पास 35, तो 7 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। और 7 से कितनी बार कट जाएगा? 300। तो क्या ये मुझे बताइए टोटल अपने पास क्वांटिटी क्या 60 केजी है क्या? ये अगर कॉस्ट प्राइस होता तो हम तो तब तो हम लोग तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता अगर 2100, तब तो हम लोग 28 से ही डिवाइड कर देते। लेकिन कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? तो 2100 सेलिंग प्राइस है। कब? जब 25% प्रॉफिट होता है। तो जब भी सेलिंग प्राइस अगर आप लोगों को निकालना है तो या दो तरीके हैं आपके पास, या तो ऐसे कर लो 25%, क्योंकि इसका 7 होता है, 25% का मतलब आधे का आधा, तो इसका आधा 14 और उसका भी आधा 7। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो 28 को इंटू कर दो 125/100 से, तो भी सेलिंग प्राइस 35 आ जाएगा। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, दिमाग में सोचिए, कॉस्ट प्राइस 100 और 25% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 125। 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से कट रहा है 5 बार, तो 28 है वैल्यू 4 की कॉस्ट प्राइस अब की बार, और सेलिंग प्राइस बनाना है तो ये 35 अपने पास बन गया। ये लीजिए, यहां से अपने पास क्या 60 केजी तो टोटल है, वो क्या अपने पास तो 24 रुपए वाला पूछा है, तो 60/3 और इंटू कर दोगे 2 से, 3 कहां से? 1 और 2 का टोटल, तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 40 केजी, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लो, बिल्कुल ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर 39। अब अपने पास 3 वाला ये अपने पास है, तो 3 वाला है तो एलिगेशन लगाने के बजाय डायरेक्ट आप लोग यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। ये एक बच्चा पीयूष कह रहा है 35 सीपी है। सीपी तो 28 है भाई पीयूष, वहां पर यहां पर 28 था सीपी, तो 35 तो एसपी है। सीपी तो अपने पास पिछले क्वेश्चन में 28 आया है, मिडिल में वो है। और एसपी बेच रहे हो 28 का खरीद के 7 रुपए का प्रॉफिट पर बेच रहे हो, तो 35 रुपए 1 केजी का सेलिंग प्राइस है। तो वो सेलिंग प्राइस है पीयूष कुमार। बिल्कुल, इनमें बेसिक ज्यादा ठीक है। यहां पर 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से 5 केजी है, तो बताओ टोटल कितने का हुआ? 300 का। 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से 8 केजी है, तो कितने का हुआ? 640 का। 120 रुपए में 7 केजी, तो कितने का हुआ अपने पास? 840।
तीनों आप लोगों ने खरीद लिए हैं, यहां पर 9 और 8 17, 1780 का खरीद लिया 25% लाभ अर्जित करने के लिए। अब जैसे या तो इसको फ्रैक्शन बना लो या गुना, ये तो है कॉस्ट प्राइस पीयूष, ये तो सबसे पहले आपने खरीद लिया। अब इसको बेच रहे हो तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसका 25%, 25% का मतलब आधे का आधा निकाल कर जोड़ दो, या आपके पास तरीका ये है कि इसको 125 से गुना कर दो, 1780 को गुना कर दो 125/100 से, दोनों से सेलिंग प्राइस बन जाएगा। या तो 25% निकाल के ऐड कर दो या 125/100 से गुना कर दो। और ये कितने केजी आपने खरीद लिया, तो आप कहोगे सर हम लोगों ने 20 केजी खरीद लिया है, तो डिवाइड किससे कर दोगे, तो आप लोग 20 से डिवाइड कर दोगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, क्योंकि 8 और 7 15, 1 किलो का ये सेलिंग प्राइस है। 1 किलो को किससे, तो मैंने 20 से भाग दे दिया, ताकि एक का प्राइस अपने पास आ गया है। 25 से अपने पास 5 बार और 25 से अपने पास 4 बार, 0 से 0 कट गया। 2 से मुझे बताओ कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे सर 98 टाइम अपने पास, 89 टाइम अपने पास कट जाएगा। तो 5 से गुना कर दो, 9 गुना 5 अपने पास 45 है, 40 और ये लीजिए बट्टे 4। तो बताओ सोल्व करोगे तो 111.25 ही आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 111.25, ऑप्शन सी। अब तो बताओ सभी का क्लियर हुआ है क्या, चाहे 3 भागों में बांट दे, चाहे ऐसे क्वेश्चन को 4 में बांट दे, चाहे 5 में बांट दे, कोशिश करोगे तो अपने पास क्वेश्चन होने शुरू होंगे। ये रहा। बताओ ऐसा क्वेश्चन अभी भी थोड़े दिन पहले मैं एवरेज में भी आपको करवा के आया हूं। नहीं, इसमें तो लड़कियों का प्रतिशत ही पूछा है। अब ये तो क्या ही क्वेश्चन हुआ। एक म्यूजिक क्लब में 35 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, 10 नई लड़कियां आ गई। अब ऐसे क्वेश्चंस तो क्या ही करवाऊं मैं। 10 नई लड़कियां आ गई तो 45 तो अपने पास गर्ल्स हो गई, और अपने पास 15 बॉयज हैं। तो गर्ल्स अब कितना प्रतिशत है, तो 45 गर्ल्स हैं अपॉन टोटल 60, और इंटू किससे कर दोगे, 100 से। 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से 25 बार। तो क्या वहां पर मुझे बताओ 75% गर्ल्स हैं क्या। इन क्वेश्चंस को खुद से करते चलिए आप लोग, और खुद से करते चलोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ढंग से पढ़िए और करने की कोशिश करो। एक विक्रेता ने 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 60 किलोग्राम चीनी खरीदी और कुल मात्रा का 60% 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल मिलाकर 30% लाभ अगर चाहिए, तो मुझे बताओ सबसे पहले तो ये तरीका तो अपने पास है ही, 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 25 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसने क्या किया, सबसे पहले 60 केजी चावल खरीदा या चीनी खरीदी। तो बताओ टोटल हो गया कितने रुपए का, तो आप कहोगे सर टोटल अपने पास 1500 रुपए का हो गया है। ठीक है, टोटल इंटू कर दिया 1500 रुपए का, उसने कुल मात्रा का अपने पास 60%, इसका 60%, मतलब मुझे बताओ कितने केजी, तो आप कहोगे सर 36 केजी। तो बचा कितने केजी, तो आप कहोगे सर 24 केजी। ये जो 36 केजी है, इसको तो वो बेच रहा है, देखिए अपने पास 30 रुपए के हिसाब से 60%, इसको तो बेच रहा है 30 रुपए का। इसको यहां पर
किस भाव से वो बेचे, यहाँ पर इसको किस भाव से अगर बेचे कि दोनों को ऐड कर दें तो टोटल जो रुपए हमें मिलना चाहिए 1500 का 130% मिलना चाहिए। सर 130% क्यों? अभी 2-3 क्वेश्चंस में मैं करके आया हूं। क्या मुझे बताइए, यहाँ पर 30% प्रॉफिट अगर कमाना है तो अगर अपने पास ये भी सेलिंग प्राइस है, बेच रहे हो अब, ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है, तो ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो बराबर में ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, तो क्या बराबर में सेलिंग प्राइस हमें रखना पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर रखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। 20 से 20 अपने पास कट जाएगा, तो ये हुआ 24x, ये हुआ 36 × 8 1080, यहाँ पर बराबर अपने पास 0, 15 × 3 45, 15 और 4 अपने पास 19, ये लीजिए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो 24x बराबर क्या अपने पास 0 आएगा, 7 आएगा, और ये अपने पास कितना आ जाएगा 870, ये अपने पास आ गया है। तो x का जो मान अपने पास होगा, यहाँ पर क्या काट दें क्या हम लोग, किससे, 3 से, 3 से कट रहा है 290 टाइम, और 3 से कितनी बार कट रहा है 8 बार। तो 8 × 3 अपने पास 24 होगा, 5 बचा, 8 × 6 48, 8 × 2 16, 36.25। क्या बी ऑप्शन आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बी ऑप्शन आ गया है, बताओ ठीक है क्या? यहां पर इसने कहा है 60 किलोग्राम, पहले तो कहा है 60 किलोग्राम, उसका 60%, 60 का अगर आप लोग यहां पर 60% करोगे तो 60 का 60%, तो 60 का 60%, क्या 36 आ गया है क्या? यहां से 36 आया है, बताओ ठीक है क्या? 130 तो आशीष मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया है भाई। अपने पास पिछले क्वेश्चन में भी, इससे पिछले में देखो मैंने गुना किया था 125 से। अब तीन तरीके वहां पर बताए थे कि या तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 25% निकाल के जोड़ लो, तो या तो इसका 30% निकाल के जोड़ लो, तीन तरीके अपने पास होते हैं। या तो उसका 30% निकाल के जोड़ लो, या गुना कर दो 130/100 से, या फिर अपने पास पहले कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 130, 10:13 रेशियो से कर लो। तीन तरीके अपने पास हैं। अभिषेक कुमार समझ पाए क्या? अब यहां से ये तो अपने पास हुआ पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर आप यहां पर एलिगेशन अगर लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो? यहां पर मुझे बताओ, कुल आप यहां पर जो 60% जो है वो तो आप लोग बेच रहे हो 60%, 100 टोटल मान लो, 60% तो आप लोग बेच रहे हो कौन से हिसाब से, 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से। बचा कितना परसेंट? तो आप कहोगे सर 40%। बचे हुए को कौन से भाव से बेचे हैं कि मिक्सर का जो सेलिंग प्राइस है टोटल 30% प्रॉफिट मुझे चाहिए, तो क्या अपने पास 25 रुपए पर केजी को 30% प्रॉफिट पर अगर आप लोग बेचोगे तो क्या इसका 30%, मुझे बताइए क्या 7.5 ही होगा क्या? और 7.5 अगर ऐड कर दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 32.5, 32.5। 25 से कट रहा है 3 बार और 25 से कट रहा है अपने पास 2 बार, बताओ ठीक है क्या? सर ये 32.5 कहां से आ गया? फिर मैं समझा रहा हूं, किसी चीज का कॉस्ट प्राइस अपने पास 25 है, अब उसको अगर आप लोग 30% प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो अपने पास सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो 30% प्रॉफिट पर अगर बेच रहे हो तो गुना कर दो 130/100 से। 25 से 3 बार 75, और 25 और 7 32, चाहो तो ऐसे सोल्व कर लो। या दूसरा तरीका ये होता है कि 25 का 30% निकाल के जोड़ दो। यहाँ पर प्रॉफिट 30% है तो इसका 30% अपने पास 7.5 होता है, तो 7.5 जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस 32.5 फिर आ जाएगा। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि पहले कॉस्ट प्राइस दिमाग में 100 सोचिए और सेलिंग प्राइस अपने पास 130 होगा, तो यहाँ से 0 से 0 तो अपने पास कट रहा है, तो क्या 10 और 13 का अनुपात आ गया है क्या? 25 वैल्यू कितने की है, 10 की, और गुना किससे कर दोगे, 13 से, तो सेलिंग प्राइस 32.5। ऐसे सेलिंग प्राइस को तीन टाइप से हम लोग सोचते हैं। निकिता, इसमें अज्यूम लगा क्या? अज्यूम लगा मतलब निकिता मैं तो समझ नहीं पाया आपका, मैं तो सारी चीजें जो बोल रहा था वैसे लिखता चला। अब मुझे बताइए, इसमें से ये माइनस अगर आप लोग करते हो, इसमें से ये अगर माइनस करते हो तो 2.5 है। अगर 2 की वैल्यू 2.5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? 2.5 जो वैल्यू है वो 2 की है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये कट जाएगा 1.25 टाइम, तो ये अपने पास क्या 3.75 हो जाएगा क्या?
और इधर वाली वैल्यू छोटी है तो उधर वाली वैल्यू बड़ी होगी। 32.5 में क्या 3.75 ऐड कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ऐड कर लेंगे। तो आंसर तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। 36.25 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, ये लो। ना ना, नहीं लगा सकते। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 जो है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। सोल्व कीजिए। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि मैन 6% और वुमेन 10%, वृद्धि होने पर जनसंख्या 8600 हो जाएगी। तो गांव में महिलाओं की जनसंख्या क्या है? देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग अपने पास टोटल पॉपुलेशन 8000 है। तो मैन जो है वो तो बढ़े हैं 6%, और वुमेन जो बढ़ी हैं वो अपने पास बढ़ी हैं 10%। अब जब परसेंटेज पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन फिर से आएगा परसेंटेज में। यहाँ सेम क्वेश्चन आएगा, वापस से ध्यान रखना। तो अपने पास इसकी पॉपुलेशन अगर मैं एक्स मान लूं तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 8000 माइनस एक्स। पहले पॉपुलेशन मान लो। मैन अगर मैं एक्स मानता हूं तो ये जो अपने पास होगा ये कितना होगा? 8000 माइनस एक्स। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन लिखा करो, उसको मैं समझाता हूं। ये 6% बढ़ा है, ये अपने पास 10% बढ़ा है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग यहां पर, ये तो बढ़ा है अपने पास 6%, और 8000 माइनस एक्स का ये अपने पास बढ़ा है 10%, और दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो टोटल अपने पास बराबर में अपने पास 600 बढ़ा है। कुछ बच्चों को छोटी सी ये प्रॉब्लम रहती है कि ये जो अपने पास है सर, कभी तो 6% बढ़ता है तो आप सिर्फ 6 ही करते हो, और कभी 6% बढ़ते हो तो आप 106 कर देते हो। ये क्या बात हुई? तो ध्यान रखना, 106 और 110 का मतलब है जितना बढ़कर हो गया है। 6 अगर आप लोग लिखते हो तो जितना इंक्रीज हुआ, 10 लिखते हो तो जितना इंक्रीज हुआ, तो 600 इंक्रीज हुआ यहां पर। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। और इसका मतलब है जितना बढ़कर हो गया, तो चाहे पहले को सोल्व कर लो चाहे दूसरे को सोल्व कर लो, आंसर दोनों सेम आना है। ओनली 6 ओनली 10 लिखा तो बराबर में 600। 106 और अपने पास 110 लिख दिया तो बराबर 8600। दोनों से सेम ही आना है। हम लोग तो एक को सोल्व कर लेते हैं, 6x प्लस अपने पास 80,000 माइनस 10x, और नीचे से जो एलसीएम 100 आगे गया तो ये बना देगा 60,000। तो ये यहां से माइनस का 4x बराबर माइनस का 20,000 अगर अपने पास है, तो x का जो मान अपने पास है वो क्या अपने पास 5000 हो गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास 5000 हो गया है। ये अपने पास मैन है। मैन अगर 5000 अपने पास हैं तो वुमेन की पॉपुलेशन क्या 3000 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, वुमेन ही हम लोगों से पूछा है। ये लो बेसिक तरीका, बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल आशीष, 8600 होगा। दूसरी बात, ये तो मैंने 100 से गुना किया, नीचे से 100 और 100 से गुना करने से आया वो 60,000। यहां पर दूसरी जो बात अपने पास है, सेकंड अपने पास कैसे सोच सकते हो आप लोग? दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैन तो बढ़े 6% और वुमेन कितना बढ़ी हैं? तो वुमेन बढ़ी है 10%। ऐसे अलग अलग नहीं बढ़ता,
और पॉपुलेशन मुझे बताओ 8,000 से बढ़कर अगर 8,600 हो जाए तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी, कितना परसेंटेज बढ़ेगी बताइए। तो आप कहोगे सर 600। अब ये क्योंकि एलिगेशन चैप्टर जो है वो प्रत्येक चैप्टर में लगता है तो इसमें परसेंटेज के क्वेश्चंस भी आएंगे, इसमें एसआई के क्वेश्चंस भी अपने पास आएंगे। तो अपने पास कितना आ गया 7.5%। ये आप लोग लिख दीजिए बीच में 7.5% ओवरऑल जो पॉपुलेशन अपने पास बढ़ी है। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2.5, और ये अगर माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5। पॉइंट से पॉइंट अपने पास हट गया है, 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है 3 बार, रेशियो क्या 5:3 आ गया, बताओ ठीक है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो टोटल पॉपुलेशन 8,000, टोटल के नीचे टोटल 8 लिख दो। वुमेन की अगर मैन की पूछे तब तो 5 से गुना, और वुमेन की पूछे तो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 8 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो वुमेन की पूछा है तो आंसर कितना आ गया 3,000। ये लीजिए, ऐसे आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बताओ ठीक है क्या। तो बेसिक मेथड भी अपने पास है, एलिगेशन मेथड भी अपने पास है। जब मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज में समझाऊंगा आपको तब तो मैं कहूंगा देखिए टोटल पॉपुलेशन 8,000 है, मैन जो बढ़े हैं वो बढ़े अपने पास 6%, वुमेन कितना बढ़ी हैं 10%, और टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई 600। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो यहां पर कि ये जो अपने पास है मैन अगर 6% बढ़े हैं तो वुमेन को भी 6% मान लो। तो मुझे एक बात बताइए, 8,000 का 6% अगर निकालोगे तो क्या 480 आ जाएगा क्या? 8,000 का 6% अगर आप लोग करते हो तो 480 अपने पास आ जाएगा। और यहां पर मुझे बताइए क्या 120 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 120 है। तो ये जो अपने पास यहां पर ये जो वैल्यू है ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 4% की वैल्यू अगर 120 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 120 की गलती क्यों हुई? क्योंकि 120 जो है अपने पास मैन तो 6 का 6 ही माना है, होना चाहिए था 600, आया 480, गलती कितने की हुई 120 की। क्यों? क्योंकि मैन तो 6 का 6 ही माना है, मैन में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई। वुमेन में 4% का इफेक्ट पड़ रहा है, तो वुमेन का 4% का 120 है क्या? तो वुमेन का टोटल अपने पास कितना होगा? तो 120/4 और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या वुमेन 3,000 आ गई क्या? और मैन पूछे तो 8,000 में से 3,000 माइनस कर दो, मैन की पॉपुलेशन कितनी आ गई 5,000। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या तीनों मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल परवीन भाई। बिल्कुल अभिषेक, एक तरीके से खरगोश वाला, बिल्कुल बढ़िया समझे हो भाई। यही बात होती है, और जब ये चीजें जुड़नी शुरू होती है ना कि अरे ये तो वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर और चीजों में भी नया क्वेश्चन बन जाए उसमें भी फिर दिमाग चलता है। On a certain date, Pakistan has a success rate 60% against India in all the ODI played between the two countries. They lost the next 30 ODI in a row to India and their success rate comes down to 30%। पहले 60% थी, देखिए सक्सेस रेट पहले 60% थी, अगले 30 जो मैच थे वो लगातार हार गए वो। पहले 60% जीत रहे थे, अगले 30 मैच लगातार हार गए, तो उसमें सफलता दर क्या 0% होगी क्या?
और ये जैसे ही दोनों मिले तो फाइनल सफलता दर है उनकी 30%। इसमें से ये माइनस करोगे तो 30 और इसमें से ये माइनस करोगे तो 30। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 1:1 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। यहां पर एक का मान 30 है तो इस एक का मान भी कितना होगा? 30 होगा। पहले वाले मैच पूछा है या दोनों देशों के बीच खेले गए कुल संख्या पूछी है, तो कुल अपने पास वैल्यू जो होगी वो क्या 60 मैचेज ही उन्होंने खेले होंगे क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर इसका बेसिक क्या होगा, हाँ हमेशा उमाकांत वो ओल्ड का ही रेशियो आएगा। तो अगर आप लोग सोचते हो कि सर बेसिक क्या होगा, तो पहले एक्स मैच में पाकिस्तान ने जो जीते हैं वो 60% जीते हैं। अगले 30 मैच जो हैं उसमें पाकिस्तान ने 0% मैच जीता है, यानी कि यहाँ जीरो भी आप लोग लिख सकते हो। और ये दोनों अगर ऐड कर दें, x+30 टोटल मैच अगर ऐड कर दें दोनों को, तो अपने पास उसमें सफलता दर 30% है। और ये दोनों मुझे बताइए क्या बराबर होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इक्वल होना चाहिए। तो यहां से सोल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा 30। ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अपने पास एलिगेशन कॉन्सेप्ट है। बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 43 ये अपने पास था, तो 44 करो इस टाइम। 600 बच्चों में ने दिल्ली में परीक्षा दी और 55% लड़कों ने कट ऑफ क्लियर की। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। बॉयज 55% है, गर्ल्स 75% है टोटल। और ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो देखना सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। एलिगेशन का एक लैंग्वेज कैसे बनती है वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगी। 4 से कट रहा है 3 बार और 4 से कट रहा है 2 बार, तो रेशियो अपने पास आ गया है 3:2। टोटल 600 बच्चे थे। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 5, और अगर गुना कर देंगे 3 से, तो 5 से 120, तो ये आ गया 360। और 600/5 गुना कर देंगे हम लोग 2 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 240। क्या 360 और 240, बताओ यही आंसर है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 45। चलो करो। सर लेकिन 60 मैचेस का 60%, 36 विन रिमेनिंग, हाँ लिख सकते हो ना शिवा? क्या दिक्कत है? 60 का 36% आपने कर लिया, रिमेनिंग दे आर ओनली 24 बट दे लॉस 30। आप समझ ही नहीं पाए सिवा। दिक्कत ये है कि आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने पहले मैच खेले हैं, यहां पर ये कुछ मैच खेले जिसमें से 60% मैच जीत गए वो, रिमेनिंग का 30% नहीं है। अपने पास पहले कुछ मैच खेले 30, उसमें से 60% वो जीत रहे हैं। तो 30 का 60% अपने पास ये। अगले 30 मैच और खेले उसमें वो 0% जीत रहे हैं, तो 0% ये। और टोटल जो मैच 60 हुए उसमें अगर देखा जाए टोटल मैच का, अगर कोई देखेगा कि टोटल का कितना जीता भैया वो, तो उसमें अपने पास 30% जीता है। तो 30 का 60% अपने पास कितना होगा? 18। यहाँ पर कितने मैच जीते? कोई जीता ही नहीं। तो 60 का 30% वापस कितना होगा? 18 मैच उसने जीते। ये मैं बराबर कर रहा हूँ। तो वो ऐसा नहीं आप तो लिख रहे हो सर 60 मैचेस का 60%। 60 का 60% कहाँ से आएगा भाई? टोटल का थोड़ा ना जीता है। टोटल तो ये है 60 मैच का, तो अपने पास पहले जो मैच खेले उसका 60%, दूसरा 30%, ओवरऑल का 30%। तो उस क्वेश्चन को पढ़ो तो सही आप। कमलेश और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। कमलेश का वजन 10% बढ़ जाता है और कुल वजन दोनों का 82.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, कुल वजन में 15%। अब बताइए कमलेश का जो वजन है वो 10%। अब यहाँ परसेंटेज में ही पूछा है, तो श्याम का वजन कितना परसेंट इंक्रीज होगा यदि ओवरऑल 15% है और इनका रेशियो दिया हुआ 4:5?
बताओ क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? इसमें से ये माइनस करते हो तो 5, तो 5 की वैल्यू 5 है, तो 4 का मान कितना होगा 4, 15 में 4 ऐड कर दो तो ये अपने पास, क्योंकि उधर वाली वैल्यू बड़ी होगी। बताओ सभी लोग कर पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कर पाए, और बिल्कुल कर पाए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% बचत करता है, उसके आय में 20.1% की वृद्धि, व्यय में 30% की वृद्धि। तो एक बात मुझे बताओ, अपने पास यहाँ पर जो भी अपने पास उसका एक्सपेंडिचर होगा, जो भी उसकी सेविंग होगी, और सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर उसकी इनकम होती है, तो ये अगर बढ़ता है 10 रुपए, ये बढ़ता है अगर 30 रुपए, तो याद रखना इनकम को भी 40 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों का जो सम होता है वो इनकम के बराबर अपने पास होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे कोई कहे कि उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%, सेविंग बढ़ गई, उसने बचत बढ़ा ली 20%, और इनकम उसकी बढ़ गई 13%, तो अपने पास जो भी उसका एक्सपेंडिचर था उसमें 10% बढ़ गया, और जो भी अपने पास सेविंग थी वो 20% बढ़ गई। और इन दोनों का जो सम होता है वो अपने पास इनकम के बराबर होगा। जो जितनी सेविंग बढ़ी, जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा, 100 से 100 तो कट गया, और इनकम इंटू 10, सेविंग इंटू 20, और इनकम की जगह क्या एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग लिख सकते हैं क्या? और इसी प्रकार की सिचुएशन जहां पर बने उसी में तो हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। तो यहां पर अपने पास जो है उसकी आय से 35% की बचत करता है वो। अगर अपनी आय का 35%, तो उसकी इनकम अगर मैं 100 मानूं, मुझे बताइए, उसकी इनकम अगर मैं 100 मान लूं, तो उसने बचाया कितना? उसकी जो सेविंग्स अपने पास होगी वो तो अपने पास होगी 35, और ये अपने पास फिर खर्चा कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 65। ठीक है। आय में 20.1% की वृद्धि होगी, या आय जो है, नई इनकम जो है वो 20.1% की वृद्धि होगी। तो 20.1 अगर परसेंट हम लोग निकालें 100 का, तो 20.1 ही होगा। तो क्या 120.1 हो गया है क्या? आप कहोगे हो गया है सर। उसके वे में 20% की वृद्धि होती है, वे भी 20% की वृद्धि होती है वे में। इसका 20% बताइए, क्या 20% निकाल लोगे क्या 13 आएगा? तो नया वे कितना हो गया 78। ये यहां से यहां तक क्या 20% निकाल लोगे क्या? 65 का 20% किया है। आप अचानक मत सोचना कि ये 13 कहां से आ गया। 20 से 5 बार और 5 से 13 बार, यहां से 13 आया वो जोड़ दिया। तो 20.5 में 78 अगर घटाओगे तो नई जो उसकी सेविंग, ये टोटल इनकम है, इनकम में से खर्चा घटा दोगे तो बचत ही तो आएगी, तो इसमें से घटाओगे तो क्या 42.1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर आ जाएगा। तो यहां से यहां तक सेविंग कितना परसेंट उसकी बढ़ी? तो 7.1 बढ़ी, अपॉन अपने पास 35, और इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर मैं इंटू कर दूंगा 100 से। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और क्या अपने पास इसको सोल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे तो जीरो, 710 में 35 का भाग दोगे तो लगभग क्या 20.3% ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? ये क्वेश्चन को सोल्व करने का हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, जो एक बढ़िया तरीका है। और ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, याद रखना परसेंटेज में सारे आएंगे, सेम क्वेश्चन परसेंटेज में वापस आएगा। वहां पर मैं कहूंगा, यहां पर मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज में ज्यादा समझ पाओगे, वहां पर मैं कहूंगा कि एलिगेशन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहां परसेंटेज में आप समझोगे, और यहां एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग आसानी से समझोगे। वहां मैं उल्टा बोलूंगा, मैं कहूंगा देखिए परसेंटेज आप लोग समझ पाए हो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो, और एलिगेशन वाला आप एलिगेशन में समझोगे। ऐसे अपने पास चलता है। वहां परसेंटेज पर जोर दूंगा, एलिगेशन कहूंगा देख लो भाई, एक तरीका होता है। और यहां मैं एलिगेशन परसेंटेज छोड़ के वो तो समझा रहा हूं कि बेसिक ये है, बाकी एलिगेशन में आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर 35% की बचत करता है, तो इधर सेविंग लिख दो, इधर एक्सपेंडिचर, और बीच में इनकम। 35% की अगर बचत वो कर रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है 65, 5 से 7 बार, और 5 से अपने पास 13 बार। तो अपने पास यहां से बताओ क्या क्वेश्चन में आप यहां से वे में 20, आय में 20.1, इनकम की जगह 20.1, ये अपने पास सेविंग जो है वो अपने पास उसका वे 20% बढ़ गया, ये 20% बढ़ गया। तो ये बताओ कितना परसेंट अपने पास है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो इसमें से ये माइनस अगर आप लोग करते हो तो 0.1 अपने पास आ गया।
7 की वैल्यू अगर 0.1 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? 0.1/7 गुना 13। तो क्या लगभग अपने पास ये डबल है? 13 की जगह अगर 14 होता तो 0.2 अपने पास आ जाता। सर 7.1 नहीं समझा आशीष, 7.1। 7.1 आपने इसमें डिफरेंस निकालो भाई, दोनों में 35 में और 45 42.1 में डिफरेंस निकालो। वो यही तो पूछ रहा ना कितना परसेंट बढ़ा, तो दोनों में डिफरेंस ले लिया है मैंने। तो इसकी वैल्यू लगभग में अगर मैं बात करूं तो पॉइंट वैसे तो 19 आएगी, लेकिन क्या अप्रोक्स में दिया हुआ तो 0.2 मान लो, तो 0.2 अगर जोड़ोगे तो क्या 20.3% हो जाएगा? क्या आपको जरूर हो जाएगा सर। ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए एलिगेशन वाली अप्रोच क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या और क्लियर हुई है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए, करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं समझाता हूं। एक व्यक्ति मासिक व्यय का उसकी बचत से 66 एंड 2/3% अधिक है, तो इसका 200/3 का मतलब क्या इसका फ्रैक्शन 2/3 ही है क्या? मुझे बताओ। 2/3 अपने पास इसने कहा है उसका अपने पास द मंथली एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन आर 2 and 3/4 देन द मंथली सेविंग। 2/3 सेविंग अपने पास अगर 3, नीचे वाली वैल्यू पहले मानोगे तो मुझे बताओ एक्सपेंस जो अपने पास होगा क्या वो 5 होगा क्या? और इनकम जो होगी वो मुझे बताइए क्या 8 होगी क्या? इन दोनों का सम। यहाँ पर मासिक व्यय उसकी बचत का इतना परसेंट अधिक है। बचत अगर मैं 3 मान लूं, 2/3, तो ऊपर वाला जोड़ दिया, ये अपने पास 5 आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन में करवाता हूं सचिन मैं आपको। सर्ट्स एंड इंडिसेज जो है वो पार्ट होता है, अलग से कोई चैप्टर नहीं होता। सर्ट्स एंड इंडिसेज, अब कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स अपने पास है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस अपने पास है, यहाँ पर अपने पास यहाँ पर बोर्ड मास है। ये बहुत सारी चीजें जो मिलकर अपने पास बनती हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये पूरा मिलकर सिंप्लीफिकेशन बनता है। उसको हम लोग फिर सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं 300, ये मैं क्या कर रहा हूं 500, और ये मैं क्या कर रहा हूं 800। आप कुछ भी मान लो, 3 5 8 मान लो, 30 50 80 मान लो, 300 500 800 मान लो, क्योंकि आगे परसेंटेज दिया हुआ तो मैंने ये मान लिया। उसके आय में 44% की वृद्धि होती है। उसकी जो इनकम है वो 44% की वृद्धि होगी। तो 44% क्या 352 हो गया है क्या? तो ये हो गया है 1152। यहां पर वे में 60% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर 60% की वृद्धि होगी। तो ये 60% अगर अपने पास है तो यहां से 60% 300, तो ये कितना हो गया 800। तो आप सभी लोग मिलकर मुझे बताओ बचत में कितनी वृद्धि? देखिए 1152, ध्यान से अच्छे से समझना है, 1152 है, ये 800 है, तो क्या सेविंग 352 ही बची क्या? इनकम में से खर्चा माइनस कर दोगे तो 352। तो यहां से यहां तक सेविंग कितनी बढ़ी? तो आप कहोगे सर 52 बढ़ी। इसने ये तो अपनी बढ़ी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या 1040 है क्या? तो 1040 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने की है? 52 का मान अगर अपने पास है, और इसने पूछा कि आरंभिक वे कितना है। अगर खर्चा पूछता तो 300 से मैं गुना करता, वे पूछ रहा है इसलिए मैं 500 से गुना कर रहा हूं। तो 52 से कट गया 2 बार। तो मुझे बताओ एक्सपेंडिचर जो अपने पास आ गया है वो तो क्या अपने पास 10,000, यही अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर ए बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर ये 300 500 800 कहाँ से आ गया, किसी बच्चे को लग सकता है। तो आप 30 50 80 मान लो, 3 5 8 मान लो, बस वो पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट से बचने के लिए पहले जो है मैं इस टाइप की संख्याएं मान लिए मैंने।
यहां से आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, उसके आय में 44% की वृद्धि, यहां पर सेविंग लिख देंगे, यहां पर एक्सपेंडिचर लिख देंगे, यहां पर इनकम, और यहां पर सेविंग जो है वो तो 3 है और ये अपने पास 5 है। बिल्कुल ठीक है। इनकम कितनी बढ़ी तो आप कहोगे सर 44%। एक्सपेंडिचर अपने पास यहां पर कितना मासिक वे कितना है 60%। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 16। 3 की वैल्यू अगर 16 है तो 5 का मान कितना होगा 16/3 गुना 5, तो मतलब 80/3% आ गया। अब बताओ ये वाली वैल्यू निकालनी, आपका दिमाग क्या कहता है, ये वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं 80/3 घटाऊं या इसमें जोड़ूं, या आप बताना। 44 में से 80/3 मैं सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं, आपका दिमाग क्या कह रहा है, सभी लोग बताओ। एक पंकज अभी भी कह रहा है सर ऐड कर दो, तो इस बच्चे को बताओ मैं कैसे समझा पाऊंगा, जबकि मैं कितनी बार, कम से कम 10-12 बार तो मैं बता चुका हूं कि इन दोनों में पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है, तो कंपेयर करते हैं। ये अगर बड़ा है तो इधर वाला छोटा होगा, और छोटा होगा तो आप लोग माइनस करो 80/3, तो ये 52/3% आ जाएगा। इतनी सेविंग इतना परसेंट बढ़ी है। ये जो अपने पास आता है बढ़ा हुआ आता है, बढ़ा हुआ या घटा हुआ कुछ भी हो सकता है, ये इतना परसेंट बढ़ा है। अपना 1040 बढ़ा है, 1040 के नीचे आप लोग लिख दोगे 52/3, परसेंटेज है, गुना कर दोगे 100 से, तो अपने पास टोटल उसकी सेविंग्स आ जाएगी। इससे अपने पास 2 बार, और 3 गुना 2 6, सेविंग्स अपने पास कितनी आ गई है, तो आप कहोगे सर 6000 अपने पास आ गई है, लीजिए। यहां पर अपने पास लेकिन एक्सपेंडिचर निकालना है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 3:5 है, तो 3 गुना कर देंगे 5 से, तो क्या उसका जो एक्सपेंडिचर अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 10,000 आ जाएगा क्या? आपको जरूर आ जाएगा सर, ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो बताओ क्या आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो क्या, कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। फिर यही क्वेश्चन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज में, तो मैं कहूंगा कि भाई देखिए ये चीज थोड़ी कम समझ में आएगी, ये आप पूरा पूछ सकते हो। आज हो सकता है ये थोड़ा कम आया हो और ये आपको परफेक्ट, इसमें कुछ भी पूछ सकते हो आप। तो ऐसे चैप्टर चलते हैं ये। 3 और 5 सेविंग है ना, 3 और 5 सेविंग थोड़ी है, 3 तो अपने पास सेविंग है और 5 अपने पास एक्सपेंडिचर है। चलो अब जैसे ये साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट के, ये क्वेश्चंस अपने पास आने शुरू हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। 12,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर, 12,000 को तो 10% की रेट पर, रिमेनिंग भाग को 20% पर, और ओवरऑल रेट जो मिली है वो हमें मिली है 14%। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 6, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 4, तो रेशियो कितना आ गया 3:2 आ गया। इसका मान दिया हुआ हमें 12,000, तो 3 की वैल्यू 12,000 अगर है तो 2 का मान कितना होगा, क्या सोल्व कर लोगे क्या? 3 की 12,000 तो एक की अपने पास 4,000, लेकिन 3 की नहीं पूछा सर, हमें तो टोटल पूछा है। तो 12,000 वैल्यू है 3 की, इसका मान चाहिए तो 2 से गुना कर दो, लेकिन हमें तो टोटल चाहिए तो 5 से ही गुना कर दो। तो 3 से कट गया 4 बार, तो क्या अपने पास ये जो वैल्यू आ गई है टोटल, तो क्या 20,000 अपने पास आ जाएगा? बताओ सोल्व कर लोगे क्या? नामित मेरी कैलकुलेशन नहीं है भाई, मैं आपको तरीके बता चुका हूं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको प्रैक्टिस क्लास में ही करवाता हूँ, आजकल छोड़े हुए पता नहीं 10-12 साल 15 साल हो गए होंगे मुझे, 13-14 ईयर तो जरूर हो गए। अगर आपने मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसकी अगर आप लोग वहां पर 2 महीने भी तैयारी कर लेते हो, डेली 15-15 मिनट, तो मेरे से तो कहीं अच्छी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। सिर्फ 2 महीने कीजिए तो आपकी मेरे से बढ़िया कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि मैं तो अब कहाँ प्रैक्टिस कर पाता हूँ भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। ₹960 received as and the interest of 5 years of 3600.
पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट पर 4% है, दूसरे पर 6% है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेट का फॉर्मूला ये होता है, थोड़ा सा ऐसा ही आना चाहिए भाई, 100 × SI, ये रेट का फॉर्मूला होता है अपॉन P × T। तो जैसे यहां पर अपने पास इंटरेस्ट मिला है 960, प्रिंसिपल है 3600, और टाइम कितने साल के लिए मिला है? 5 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट रहा है। मुझे बताओ 6 से काट दें क्या? 6 से 6 बार, और 6 से या 12 से काट दो, 12 से 3 बार, और 12 से सर 80 बार, और 5 से 16 बार। तो रेट कितनी आ गई? 16/3। अगर दोनों को अलग अलग बात नहीं करके, एक 4 है एक 5 6 है, एक साथ बात करें तो 16/3%। या तो दो टाइप से बच्चा सोचता है, या तो सब जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, यहां भी यहां भी यहां भी, या फिर सोल्व कर लो। 18 में से माइनस करोगे तो 2/3, 12 में से माइनस करोगे तो 4/3, 3 से 3 कट गया, रेशियो कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 1:2। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? सेम क्वेश्चन है, बताइए कैलकुलेट कर पाओगे क्या? एक के साथ मैंने दूसरा भी लिख दिया है, चलो बताओ आंसर बताओ। ₹1950 को कुछ भाग 5%, रिमेनिंग 8%, समथिंग अपने पास यहाँ पर इसमें से 5% है, रिमेनिंग एट 8% अपने पास है। टोटल अगर ये ब्याज मिला है तो रेट का फॉर्मूला 100 × इंटरेस्ट अपॉन P 1950 है, और टाइम कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 0 से 0, 3 से अपने पास 10 बार, 5 से कट रहा है ना, 19 का डबल 39, और 5 से 2 बार, तो 200/39। आप लोग यहाँ पर इसको पॉइंट में मत बदला करो, पॉइंट में अगर परफेक्ट पूरा बदल जाए तभी बदल सकते हो। ऐसे नहीं कि पॉइंट में पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख दूंगा, उससे गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट नहीं लिख सकते, आप पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अपने पास 9 8 72 और 24 और 31, क्या 312 हो गया है क्या? तो 200 अगर घटाओगे तो 112। ये तो अपने पास 195 अपने पास यहाँ पर। तो आंसर जो अपने पास आ गया, क्या 112 अपने पास 5, यही अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये लीजिए, तो अपने पास यहाँ पर अब बताओ, क्या एलिगेशन वाली अप्रोच आपके क्लियर हुई है क्या? सभी लोग बताओ। तो अब जो आसान क्वेश्चंस होंगे उसको मैं छोड़ूंगा, यहाँ पर ध्यान रखना। ये ऐसे छोटे क्वेश्चंस होंगे उसको मैं छोड़ूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 से आप लोग 70 तक के क्वेश्चंस आप लोग सारे के सारे करके आना। बीच में जो ठीक ठाक क्वेश्चन होगा उसको मैं करवा दूंगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा तो मैं स्किप करूंगा। उस टाइम आपका किया हुआ रहेगा तो मुझसे पूछ लेना कि सर हमसे नहीं हुआ, ये भी बताई दो तो मैं वो भी बता दूंगा। तो आप लोग खुद करना 70 तक के क्वेश्चंस, जो डाउट होंगे उसको हम लोग देख लेंगे। तो क्योंकि एलिगेशन एक अप्रोच है, मुझे लगता है वो आपकी क्लियर हुई होगी, और मैं प्रैक्टिस तो करवा देता हूं, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पर मिक्सर वाले क्वेश्चंस जो हैं उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को करना। निखिल कह रहे सर अनोटेशन टाइम पर अपलोड नहीं होती। कब नहीं होती है निखिल भाई? कल कल नहीं हुई, उसमें आप एकदम ऐसे पूरा ही ब्लेम कर दिया। ओनली कल कल नहीं हो पाई थी, बाकी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर जा रही है। कभी भूल जाते हैं यार। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।